कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जो ब्याज के ऊपर ब्याज देना पड़ता है वो होता है आप लोगों का चक्रवृद्धि ब्याज। पार्ट नंबर 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा जो आपके एग्जाम में पहले से आ चुके हैं। प्रॉब्लम फर्स्ट को समझते हैं। ए फार्मर बोरोड 1,32,000 rupees from a money lender to do cultivation in his field. The rate of interest is 12.5% per annum compounded annually. At the end of 2 years, he cleared his loan by paying 1,07,062.50 rupees and his scooter. The cost of the scooter is. देखो मैं सवाल को पहले आपको समझा देता हूँ। एक किसान है, उसे पैसों की जरूरत पड़ी, तो गांव में जो किसान होते हैं पैसे, गांव में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो पैसे उधार पर देते हैं। तो किसान ने एक उधारकर्ता से पैसे ले लिए 1,32,000 रुपये, ठीक है ना, अपनी फसल को लगाने के लिए। उस उधारकर्ता ने उसको पैसा तो दे दिया, लेकिन ब्याज लेगा वो कितना, 12.5% पर एनम के हिसाब से, यानी कि वार्षिक 12.5% ब्याज लेगा, कंपाउंडेड एनुअली, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। तो उसने इस चक्रवृद्धि ब्याज पर 12.5% के हिसाब से फार्मर ने 1,32,000 रुपये ले लिए। अब वह 2 साल के बाद पैसा चुकाने गया तो उसने क्या चुकाया, 1,07,062 रुपये 50 पैसे दिए और अपना स्कूटर देना पड़ा। तब जाकर उसने जो पैसे लिए थे वो और ब्याज दोनों तब चुका पाया। तो अब आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछता है कि उस स्कूटर की कीमत आपको बतानी है कि क्या है, यानी कि स्कूटर की कितनी कीमत लगाई है जिससे पैसे उधार लिए थे, स्कूटर की कीमत बतानी। तो अगली स्लाइड पर आप आ जाओ। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। पैसे जो स्टार्टिंग में उधार लिए थे वो लिए थे 1,32,000 रुपये। पहले हम लोग ये देखेंगे कि 2 साल के बाद टोटल पैसा कितना चुकाना है। 1,32,000 रुपये उधार लिए थे और रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 12.5%, और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। 1,32,000 पर पहले साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा, 1/8 भाग। तो 1,32,000 का 1/8 भाग कितना होता है, 8 का 8, और ये कितना आ जाएगा आपका 8 छंग 48 और 8 पंजे 40, यानी कि 1 साल के बाद 16,500 रुपये तो ब्याज ही उसको देने पड़ेंगे, ठीक है ना। यानी कि 1,32,000 रुपये अगर उधार ले रहा है और 1 साल के बाद चुकाता तो 16,500 ब्याज देना पड़ता है, 1,32 तो देना ही पड़ता, ठीक है ना। तो यहां पर उसको 1 साल के बाद, ये फर्स्ट ईयर है, 1,32,000 तो देने ही पड़ेंगे और प्लस 16,500 रुपये ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे। उसने चुकाए हैं 2 साल के बाद, तो 2 साल के बाद कितना देगा, अगले साल फिर ब्याज लगेगा, कितना लगेगा, 12.5%। 12.5% की वैल्यू 1/8। ये सेकेंड ईयर की हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखो 1,32,000 का ब्याज देना पड़ेगा, कितना, 16,500 रुपये। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज में यही होता है कि जो पहले साल जो ब्याज हो गया, ये पहले साल का जो ब्याज था, इस पर भी ब्याज देना पड़ेगा अब आपको, यानी कि अब 16,500 का भी 1/8 भाग देना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 16,500 को 1/8 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा आपका 8 दूनी 16, ठीक है ना। और ये कितना आ जाएगा, 8 छंग 48 और 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, यानी कि 2,062.50 रुपये और देना पड़ेगा। तो टोटल कितना पैसा हो गया आप देख लीजिएगा। अब आप कहोगे सर 1,32,000, 16,500 और 16,500, 16,500 कितना होता है, 33, 1,32 और 33, 1,65, 2,000 ये जोड़ दूंगा, 1,67,062 रुपये 50 पैसे 2 साल के बाद उसे चुकाने पड़ेंगे। टोटल उसको यह अमाउंट अब चुकाना पड़ेगा 2 साल के बाद ब्याज सहित, 1,67,062.50 रुपये। वह कितने रुपए देता है, वह देता है 1,07,062.50 रुपये और अपना स्कूटर, ठीक है ना। तो उसने दिए कितने, 1,07,062.50 रुपये और प्लस स्कूटर, जो किसके बराबर है, 1,67,062.50 के बराबर। तो यहां से स्कूटर की कीमत निकाल लूंगा, 1,67,062.50 में से 1,07,062.50 को अगर घटाऊंगा तो 60,000 रुपये आएगा। तो इसका मतलब 60,000 रुपये थी स्कूटर की यहाँ पर कीमत, और यही आपको बताना था कि स्कूटर की कीमत कितनी रही होगी। तो 60,000 रुपीज, डी इज द राइट आंसर। SSC MTS 2017 में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं।
प्रॉब्लम सेकंड को यहाँ पे देख लेते हैं। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 1200 रुपीज फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 20% पर एनम व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड ईयरली। 1200 रुपये का ब्याज बताना 2 साल का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% प्रति वर्ष के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है। तो अगर मैं ये कहूं कि 2 साल की इकट्ठी ब्याज दर निकाल लूंगी कितनी हो जाएगी, है ना। तो देखो प्रिंसिपल अमाउंट यहां पर दे रखा है 1200 रुपये, टाइम यहां पर दे रखा है 2 साल, और रेट आपको यहां पर दे रखी है 20% पर एनम, ठीक है ना। तो 2 साल की इकट्ठी ब्याज दर क्या हो जाएगी वो हम लोग निकालेंगे, यानी कि इफेक्टिव रेट हम लोग यहां पर निकालेंगे। तो 2 साल की, और आपको ये भी पता कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पे ब्याज लगता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा दूंगा। पहले साल 20 प्लस दूसरे साल 20 और प्लस पहले साल का 20 का भी 20%, तो 20 × 20/100। तो ये इफेक्टिव रेट आपकी यहाँ पर निकल कर आ जाएगी, और ये निकल कर आएगी 20 और 20 40 और 4 44, यानी कि 44% पर एनम, ठीक है ना। तो इसका मतलब उसे 2 साल के बाद 44% ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे। तो अब आपको ये इंटरेस्ट ही निकालना है, यानी कि आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है जो कि 1200 रुपए का 44% है। 12 चौका 48 का 8, तो 4 बचेगा। 12 चौका 48, 48 और 4 52 आएगा, यानी कि ये आप लोगों का निकल कर आ गया 528 रुपये। तो इसका मतलब आपको 2 साल के बाद 528 रुपये ब्याज के रूप में देने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम थर्ड को यहां पे समझती है कि ये सम ऑफ 1200 रुपीज इज इन्वेस्टेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। इस बात को ध्यान देना है कि हर आधे साल के बाद ब्याज आपको देना पड़ेगा, है ना। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम, और 1 साल के ब्याज दर 10% है, देन व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 18 मंथ्स। देखो आपको क्या बोल रहा है कि अगर 1200 रुपये आप लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट है 1200 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लोगों की 10% है पर एनम, और टाइम कितना है आप लोगों का टाइम, तो टाइम दे रखा आप लोगों को 18 मंथ्स। तो अब आप लोगों का अगर हाफ ईयरली ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा तो आपको बताने कि 18 महीने के बाद 1200 रुपये पे कितना ब्याज लगेगा। हाफ ईयरली का मतलब है हर 6 महीने पे ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा। अगर हर 6 महीने पर ब्याज कैलकुलेट किया जाएगा तो 6 6 6 18, यानी कि 3 बार ब्याज को कैलकुलेट किया जाएगा, 3 टाइम्स, ठीक है ना। 3 स्लॉट हो जाएंगे ब्याज को कैलकुलेट करने के। ये रेट है आप लोगों की 1 साल की 10%, तो हर 6 महीने की रेट कितनी हो जाएगी 10/2%, यानी कि 5% हाफ ईयरली। 5% क्या हो जाएगी हाफ ईयरली, यानी कि आधे साल की रेट क्या हो जाएगी 5% हो जाएगी। आप देखो बात समझ में आई। हर 6 महीने में 5% ब्याज देना पड़ेगा और 3 बार देना पड़ेगा 5% का। इस स्लॉट बनेगा आप लोगों का 3 बार, ठीक है ना। अब इस 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/20। अब देखो ध्यान से आप लोग यहाँ पर इस बात को समझिएगा, बड़े ध्यान से आप लोग यहाँ पे इस बात को समझिएगा, ठीक है ना। पहले साल कितना ब्याज देना पड़ेगा, ट्री मेथड से मैं आपको बता रहा हूं 1200 रुपए का 1/20 भाग, तो कितना ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि 60 रुपए। दूसरे साल कितना देना पड़ेगा 60 रुपए तो देना ही पड़ेगा 1200 रुपए का, प्लस इस 60 का भी 1/20 भाग, यानी कि 3 रुपए और देना पड़ेगा। और तीसरे साल कितना देना पड़ेगा 1200 का 60 रुपए तो देना ही पड़ेगा, प्लस 60 और 60 120, जो पहले और दूसरे साल का 60 60 120 है, इस 120 का भी 1/20 भाग, यानी कि 6, और ये जो 3 बचा है इसका भी 1/20 भाग, यानी कि 3/20, ठीक है। तो टोटल ब्याज कितना आप लोगों का यहां पर निकल कर आया, टोटल आपका निकल कर आ गया 180 प्लस का 9 और प्लस का ये आपका निकल कर आएगा, यानी कि 0.15, तो ये आपका निकल कर आएगा 189.15 रुपीज। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आप लोगों का निकल कर आ गया 3 साल का, ठीक है ना। टोटल स्टार्टिंग में प्रिंसिपल अमाउंट 1200 रुपए था और कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ा 189.15 रुपीज, है ना। तो कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट, यानी कि तो 18 महीने के बाद अमाउंट हो जाएगा आप लोग का 1200 प्लस 189.15 रुपीज, तो यह अमाउंट आपका निकल कर आएगा 1389.15 रुपीज जो आपको चुकाना है, ठीक है ना।
तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 4 को यहां पे समझते हैं कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन x रुपीज एट 15% पर एनम फॉर 2 years इज 9 रुपीज। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का x रुपए पे 15% की दर से 2 साल का जो अंतर है वो 9 रुपए है। तो आपको x की वैल्यू बतानी है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता देता हूं कि डिफरेंस बिटवीन, यहां पे लिख देता हूं, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, फॉर 2 years यानी कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है ये क्या होता है? डिफरेंस बराबर प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर। तो डिफरेंस दे रखा आप लोगों को 9 रुपीज और प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा आप लोगों को x रुपए और रेट कितनी है आप लोगों की 15%, x इंटू 15 इंटू 15 और डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर कितना होता है? 100 इंटू 100। ठीक है, देखो 3 3 9 और 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, 5 से सो जाएगा आप लोगों का 20 बार और 5 से ये भी सो जाएगा आपका 20 बार। तो x बराबर आएगा 20 गुणा 20 यानी कि 400 रुपये। तो इसका मतलब प्रिंसिपल अमाउंट आप लोगों का यहाँ पर कितना निकल कर आएगा? 400 रुपये आएगा। दैट मीन्स बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बात? समझ में आ गई? तो x की वैल्यू 400 रुपीज निकल कर आएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको? हाँ, तो अब आप इस पर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब आप लोग यहाँ पर आ जाओ। A certain amount of money earns 540 rupees as simple interest in 3 years. If it earns a compound interest of 376.20 rupees at the same rate of interest in 2 years, find the amount. यहां पर बोल रहा है कि किसी अमाउंट पर 3 साल में साधारण ब्याज 540 रुपये प्राप्त होता है और उसी अमाउंट पर 2 साल में चक्रवृद्धि ब्याज 376.20 रुपीज प्राप्त होता है। तो वह अमाउंट आप लोगों को बताना है कि कितना होगा। देखो, जो साधारण ब्याज है वो हर साल बराबर होगा, यानी कि अगर 3 साल का 540 है तो सिंपल इंटरेस्ट की अगर मैं बात करूंगा यहां पर, तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर हर साल बराबर होगा। 3 साल का 540 तो हर साल का कितना हो जाएगा? 180 रुपये, 180 रुपये और 180 रुपये। ठीक है ना। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हम लोग बात करें तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं और वही अमाउंट है, वही रेट है। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको 376.20 रुपीज दे दिया, तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी कितना हो जाएगा? 180 रुपये। आपको पता है कि पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं और टोटल 2 साल का कितना है? 376.20। तो पहले का 180 आ गया तो दूसरे का आएगा आप लोगों का यहाँ पर निकल कर, यानी आप यहाँ पे कह दोगे कि 376.20 में से 180 को माइनस करेंगे आप लोग, तो ये आप लोगों का निकल कर आ जाएगा, यानी कि 196.20 रुपीज। ये दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आया। इस 196.20 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 180 प्लस 16.20 रुपीज लिख सकता हूं, इस तरीके से भी लिख सकता हूं इसको, है ना। तो ये क्यों बढ़ गया दूसरे साल ब्याज? क्योंकि दूसरे साल कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। क्या लगता है? कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही है आपको? यहां तक की बात क्लियर है? तो यानी कि यहां से मैं क्या करूंगा? रेट निकाल लूंगा। तो देखो 180 पे कितना मिल रहा है, यानी कि रेट यहां से निकल जाती है। 180 रुपए पर कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है? 16.20। तो 100 पर कितना मिलेगा? गुणा 100, है ना। तो ये 2 जीरो कट जाएगी, इस जीरो से जीरो जाएगा। 18 से कितनी बार जाएगा? 162, यानी कि 9 बार जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 18 से कितनी बार जाएगा आप लोगों का? यहाँ पे 9 बार निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना, तो रेट आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आ गई 9%। ठीक है ना, तो रेट आप लोगों की यहाँ पर निकल कर आ गई 9%। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? 1 साल की रेट 9% है और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना? 180 रुपये, यानी कि इस 9% की जो वैल्यू है वो 180 रुपीज के बराबर है। मुझे निकालना है अमाउंट, यानी कि 100% की वैल्यू। तो 9 दूनी 18, 20 आ गया और 20 इंटू 100 यानी कि 2000 रुपये आपका आ गया।
तो 2000 रुपये आपका अमाउंट निकल कर आ गया। और इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 2000 रुपीज, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 6 को यहां पे देख लेते हैं कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 10,000 रुपीज इन 2 years at 4% पर एनम, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यहां पर कहता है कि 10,000 रुपए पर 2 साल के लिए 4% प्रतिवर्ष ब्याज के हिसाब से आधे साल का चक्रवृद्धि ब्याज आप लोगों को बताना है। 1 साल की रेट दे रखी है और आधे साल के हिसाब से कैलकुलेट करके आप लोगों को ब्याज बताना है कि कितना होगा। देखो, प्रिंसिपल अमाउंट है आप लोगों का 10,000 रुपए और समय आप लोगों को दे रखा है 2 साल। रेट आप लोगों को दे रखी है यहाँ पे 4% पर एनम। देखो, मुझे ब्याज करना हर छठे महीने कैलकुलेट, हाफ ईयरली कैलकुलेट करना, तो 2 साल में कितने हाफ ईयर बनेंगे? 6 महीने का एक हाफ ईयर होता है, तो 2 साल में 24 महीने, तो 6 यानी कि 4 हाफ ईयर बने। कितने बनेंगे? 6 महीने, 6 महीने, 6 महीने और 6 महीने। इसका मतलब टोटल 4 टाइम्स कैलकुलेट हम लोग करेंगे। समझ में आ गई बात? अब 4% रेट 1 साल की, तो आधे साल की रेट कितनी हो जाएगी? 2%, और 2% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/50 हाफ ईयरली। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2% हाफ ईयरली आ जाएगा रेट, और 2% का मतलब होता है 1/50। तो यहां से ब्याज निकालना शुरू करूंगा। पहले 6 महीने का ब्याज, इस 10,000 रुपए का 1/50 भाग, तो ये आप लोगों का निकल कर आएगा 200 रुपए। अगले 6 महीने का ब्याज 200 रुपए तो आएगा ही आएगा, और जो पहले 200 रुपए ब्याज मिला इसका भी 1/50 भाग, यानी कि 4 ही आ जाएगा। तीसरे 6 महीने का ब्याज 200 तो आएगा ही आएगा, प्लस 200 200 400, 400 का 1/50 भाग यानी कि 8 रुपए, और इस 4 का भी 1/50 भाग। तो 4 का 1/50 भाग देखो कैसे करेंगे, 4 गुणा 1/50, इसको कह दूंगा 4/50, ऊपर भी 2 की गुणा, नीचे भी 2 की गुणा, यानी कि 8/100। तो ये निकल कर आएगा आप लोग 0.080 रुपीज। ठीक है ना? और आखिरी के 6 महीने का ब्याज 200 तो आएगा ही, और इस 200 200 200 यानी कि 600 का 1/50 तो 12 ही आएगा, और 8 4 12, 12 का 1/50 यानी कि ये आप लोग का निकल कर आएगा 0.24, और जी इस 0.08 का भी 1/50 भाग कितना हो जाएगा? तो 2 की ऊपर गुणा 2 की नीचे, तो आएगा 0.16/100, तो आपका निकल कर आएगा 0.0016। तो इस तरीके से टोटल ब्याज निकल कर आ गया। टोटल कितने का? 2 साल का, अगर हम हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं ब्याज को। ठीक है ना? आप देख लेते हैं टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल कर आपका आया, 200 200 200, 800 तो ये आ गया आपका, प्लस 4 8 12 12 24 ये आ गया। इसको अगर मैं ऐड करूंगा तो ये आप लोगों का कितना निकल कर आएगा, यानी कि 0.8 4 12 का 2 और 1 आ गया, 32 आ गया, और 0.0016 आ गया। इसको पूरे को ऐड कर दूंगा, 824.3216 रुपीज आप लोगों का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो 824.3216 यानी आपका जो जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा। तो इस तरीके से आपको 824.3216 रुपीज ब्याज देना पड़ेगा। तो ये ट्री मेथड है, इससे आप लोग इजिली इंटरेस्ट निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 7 को यहां पे समझते हैं कि ए मैन बोरोड some money from a private organization at 5% simple interest per annum. He lended 50% of this money to another person at 10% compound interest per annum, and thereby the man made a profit of 3,205 rupees in 4 years. The man borrowed. यहां पर ये बोल रहा है कि एक आदमी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से 5% साधारण ब्याज के हिसाब से कुछ पैसा उधार लेता है, और जितना पैसा उसने उधार लिया उसका 50% किसी दूसरे आदमी को दे देता है 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है ना? इस तरीके से आदमी 4 साल में 3205 रुपए का लाभ कमाता है। तो अब आपको बताना है कि आदमी ने शुरुआत में कितना पैसा उधार लिया था। अगर मैं मान लूं कि शुरुआत में इसने 100 रुपए उधार लिए थे, सुन लेना ध्यान से, 100 रुपए उधार लिए हैं 5% के हिसाब से। ठीक है ना? और 4 साल में वापस करेगा तो कितना करेगा, यानी कि 20% करेगा। इसका 20% देना है, इसको देना कितना है 20%। लेकिन वह क्या कर रहा है, वह व्यक्ति इस 100 रुपए में से 50 रुपए, इस 100 में से क्या करता है 50 रुपए किसी दूसरे आदमी को दे रहा है,
और कितने के हिसाब से? 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। किस हिसाब से? 10% कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। ठीक है ना, बात समझ में आई आपको? यानी कि 100 में से 50 रुपए। ठीक है ना, 100 में से क्या कर रहे हैं? 50 रुपए। ठीक है, बात समझ में आई? देखो 100 रुपए मैंने किसी कंपनी से उधार लिए और 5% मैंने कहा आपको साधारण ब्याज के हिसाब से मैं दूंगा, और मैं 4 साल के बाद अगर कंपनी को लौटाऊंगा तो 1 साल में 100 पे 5 रुपए, तो 4 साल में 20 रुपए, यानी कि 120 रुपए कंपनी को मैं दूंगा नहीं दूंगा? ये बात मेरे को बताओ कि भाई 20% ब्याज मिलेगा, तो इस तरीके से आप लोग कह दोगे भाई कंपनी को देने पड़ेंगे 120 रुपए। बात समझ में आ गई? लेकिन मैंने क्या गेम करा है, मैंने 100 में से 50 रुपए किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिए, और उस दूसरे व्यक्ति को भी दिए 10% के हिसाब से। कंपाउंड इंटरेस्ट है और 4 साल की बात कर रहा है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से दिए गए। ठीक है ना, तो 4 साल के बाद वो व्यक्ति मुझे कितना पैसा देगा, ये भी तो देखना पड़ेगा ना अब आपको, है ना, ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यानी कि देखो कितना पैसा वो अब हमें देगा, ये भी हमें देखना पड़ रहा है कि 50 रुपए पे 10% के हिसाब से मुझे कितना पैसा मिल रहा है, ये देखना पड़ेगा। ठीक है ना, अब देखो 1 साल की रेट 10% है और कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, और 4 साल की हमारे से बात कर रहा है। ठीक है ना, तो देखो कैसे निकालोगे इसको, बड़े ध्यान से आप लोगों को यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है ना, देखो जब 10% की बात होती है और 4 साल की बात होती है और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात होती है, तो रेट किस तरीके से निकलती है आप लोगों की, यानी कि 10% 4 बार, तो यहां से कह दूंगा 10%, 10%, 10% और 10%। तो पहले 2 से सक्सेसिव से निकलेगा 21%, यहां से भी 21%, फिर इस 21 से भी निकालूंगा मैं, यानी कि 42.41% सक्सेसिव लगा रहा हूं, तो टोटल रेट आती है 46.41%। यानी कि 4 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से अगर रेट 10% है तो इफेक्टिव रेट आती है 46.41%। ठीक है ना, तो अब इस 50 का 46.41% और ब्याज मिलाकर आपको देना पड़ेगा। तो यहां पर आएगा 50 प्लस 50 का कितना 46.41% और डिवाइडेड बाई 100। ये 2 बार कटा और 2 से कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। ठीक है ना, तो ये आपका निकल कर आ गया, यानी कि 50 में 23.25 जोड़ दूंगा तो 73.25 रुपीज तो मुझे उस आदमी से मिलेंगे। ठीक है ना, वो आदमी मुझे देगा 73.25 रुपीज। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है? इस बात को ध्यान से समझना है। इस 73.25 रुपीज में ब्याज कितना दे रहा हो, तो आपको सर ब्याज तो दे रहा है केवल 23.25। कितना दे रहा है? केवल 23.25। ठीक है ना, ये बात समझनी है। देखो बात वो कहता है कि उसे प्रॉफिट होता है कितना 3205 रुपए का, उसे पहले ब्याज देना था 20, और अब इस तरीके से उस आदमी से वह ब्याज कितना प्राप्त कर रहा है, आधे ही पैसों से। देखो वह टोटल पैसों पे कंपनी को देगा 100 रुपए 20 रुपए, लेकिन उस व्यक्ति से आधे ही पैसों में वह 23.25 रुपीज ब्याज प्राप्त कर रहा है, तो उसने आधे ही पैसों से कितना प्रॉफिट कमा लिया 23.25 माइनस 20, यानी कि 3.25% का लाभ कमा लिया, जो कि सवाल में गिवन है कि 3205 रुपए के बराबर है। तो निकालना क्या है 100% की वैल्यू। बोलो जी, निकालना क्या है आप लोगों को यहाँ पे, निकालना क्या है आप लोगों को यहाँ पे कि 100% की वैल्यू, ये आपका आएगा 23.205 आएगा, यहाँ पे 205 आएगा। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो ये वैल्यू कितनी आएगी 100% की, 3205 डिवाइडेड बाई 3.205 इंटू 100। इस पॉइंट को भी हटाऊंगा तो 1000 से मल्टीप्लाई, इससे आपका ये कटेगा, तो आपका जो आंसर यहां से निकल कर आएगा, इसको हटा देता हूं अभी, इसकी जरूरत खत्म हो गई है, तो ये आपका निकल कर आएगा यानी कि 1 लाख रुपए। तो इसका मतलब उसने उस प्राइवेट कंपनी से कितने पैसे उधार लिए थे, 1 लाख रुपए उधार लिए थे। ठीक है ना, जिसमें से उसे 5% के हिसाब से कितने देने थे, 1,20,000 देने थे। ठीक है ना, 20,000 ब्याज देना था, लेकिन इस 1 लाख में से 50,000 रुपए उसने किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिए, जिससे वह 10% के हिसाब से ब्याज ले रहा है।
क्या ले रहा है, 10% के हिसाब से ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट पर ले रहा है वो भी ब्याज, यानी कि डबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा दिया है। खुद ले रहा 5% सिंपल इंटरेस्ट पर, किसी और को दे रहा 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर दे रहा है। तो इस तरीके से उसने खुद 50,000 रुपए यूज करे, 50 से इतना ब्याज कमा लिया कि लाभ भी कमा लिया और 50,000 रुपए खुद यूज भी कर लिए। तो इसका मतलब 1 लाख रुपए उसने उधार लिए थे। तो यहां से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा सवाल का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो 1 लाख रुपए इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो प्रॉब्लम 8 को यहां पे समझते हैं कि इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 years at 12% per annum is 2,554 rupees, the simple interest on it at the same rate for 2 years will be। कहता है कि यदि चक्रवर्ती ब्याज किसी सम पे 2 साल के लिए 12% के हिसाब से 2544 है, तो सिंपल इंटरेस्ट बताना 2 साल के लिए कितना होगा। ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से आप लोगों को समझना है, ध्यान से समझना है। रेट दे रखी है आप लोगों को 12% पर एनम और ब्याज आप लोगों को यहां पर दे रखा है 2544 रुपए। ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो इफेक्टिव रेट मैं यहां से निकाल लूंगा, कितने निकल कर आ जाएगी, यानी इफेक्टिव रेट आपकी जो निकल कर आएगी वो आएगी 12 + 12 और प्लस 12 × 12/100। तो ये जो रेट निकल कर आएगी 25.44%। ठीक है ना, और अगर सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से दूंगा, 2 साल है, रेट आप लोगों की 12% है पर एनम और सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, तो यहां से आप लोगों की जो इफेक्टिव रेट जो निकल कर आएगी, 1 साल की 12, दूसरे की 12, यानी कि टोटल 24% आ जाएगी। ठीक है ना, कितनी आ जाएगी, 24%। तो जब आपको पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में 25.44% की वैल्यू ब्याज आपको दे रखा है 2544 रुपए के बराबर, तो यहां पर 1% की वैल्यू आएगी 100 रुपीज। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि 24% की वैल्यू निकालनी है, तो कितना आएगा, 2400 रुपए। तो इस तरीके से आपका जो सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आएगा वो 2400 रुपए आएगा उसी अमाउंट पर। जिस पैसे पर 2 साल में 12% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट 2544 रुपए मिल रहा है, उसी पैसे पर 2 साल के हिसाब से उसी दर पर साधारण ब्याज 2400 रुपए आपको प्राप्त होगा। इस तरीके से फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखो ये 2400 रुपए। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 9 को समझते हैं कि देयर इज 100% इंक्रीज to an amount in 8 years at simple interest. Find the compound interest of 8,000 rupees after 2 years at the same rate of interest. 100% बढ़ जाता है कोई अमाउंट 8 साल में साधारण ब्याज की दर पर। तो अब आपसे पूछते हैं कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज बताना है 8,000 रुपए का 2 साल में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर वही होनी चाहिए जो पहले थी। अब देखो, अगर साधारण इंटरेस्ट 100% इंक्रीज हो रहा है, मान लो कि पहले 100 रुपए था, अब कितना हो गया, 100% बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा, 200 रुपए हो जाएगा। कितने साल में, 8 साल में। सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं और सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, तो यहां पर रेट निकाल दूंगा मैं। 100% को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो आप लोगों की 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आएगी पर एनम। ठीक है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आएगी पर एनम। ठीक है, अगर रेट 12.5% है जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है, तो अब आपसे कह रहा है कि 8,000 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट है अब आप लोगों का 8,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता ही है 12.5% पर एनम है जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है, यहां से हटा देता हूं, और समय आपको दे रखा 2 साल। तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि 8,000 का 1/8 भाग 1,000 रुपए, दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1,000 रुपए, और पहले साल जो 1,000 है इसका भी 1/8 भाग, तो 125 रुपए यहां पर आएगा। तो टोटल 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो 2125 रुपए आप लोगों का यहां पर निकल कर आएगा। इस तरीके से आप लोग कह दोगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि ये सवाल भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा और इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को बना लोगे। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी क्लास आपको समझ में आई, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।